लग रहे हैं अनादिकाल से हम लोग, हमारा भटकना बंद हो जाए, तो ऐसा क्या कोई संजीवनी मंत्र शंकर जी का बता दीजिए जिसको जपने से हमारे आना जाना संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाए। तो ऐसा कोई संजीवनी मंत्र बता दीजिए। अब पता नहीं कौन है ये जीवात्मा, जो भी है। प्रश्न अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने कथा कभी ध्यान से सुनी नहीं होगी, क्योंकि पंचाक्षर मंत्र से बड़ा और कौन सा मंत्र चाहिए संजीवनी का, जिसको स्वयं नारद जी स्वयं माँ पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का ही दीक्षा दिए, कि जिसको लेकर के उन्होंने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त कर लिया। स्वयं महादेव ने भी इतना बड़ा पंचाक्षर मंत्र की महिमा बताई है, तो उससे बड़ा और कौन सा आपको संजीवनी मंत्र चाहिए अलग से। पंचाक्षर मंत्र से बड़ा भगवान का कोई नाम अपने आप में, सब नाम भवसागर से पार करने वाले हैं। अगर ये बुद्धि में है कि कोई स्पेशल होता है, उसमें ज्यादा शक्तियां होंगी या उसमें कम शक्ति होगी, तो ये बुद्धि का दोष है, अज्ञानता का। क्योंकि क भी भगवान, ख भी भगवान, ग भी भगवान, सब भगवान के नाम है, भाव होना चाहिए। तो इसलिए भगवान का हर नाम अपने आप में भवसागर से पार करने के लिए सार्थक है, समर्थवान है। कोई एक नाम पकड़ लो तो आपको भवसागर से पार कर देगा। और जहां मंत्र की बात है, तो ओम नमः शिवाय से, पंचाक्षर मंत्र से बड़ा कोई और मंत्र नहीं है जो जीव का कल्याण कर सके। सब मंत्र कल्याणकारी हैं, लेकिन जो स्वयं भगवान पार्वती मैया जिसको जप करके शंकर जी को प्राप्त किए हैं, तो और क्या चाहिए। वो तो उनकी लादनी शक्ति है, वो भी दिन रात ओम नमः शिवाय का जप कर रही हैं, तो इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। जिनका ये प्रश्न था उत्तर मिल गया होगा, तो आप लोग इसको समझ गए रहें। और दूसरा कि छत्तीसगढ़ में यानी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में राधा कृष्ण भक्ति रस प्रचार समिति, यानी राधा कृष्ण के दिव्य मंदिर का के लिए भूमि हम लोगों ने भिलाई रिसाली में देखी है, जिसको हम लोग इस अभी हम लोग उसको फाइनल करने जा रहे हैं, जिसमें हम फिर भव्य, जितना प्रभु की इच्छा होगी, मैं नहीं बोल सकती भव्य होगा क्या होगा, जितने अब प्रभु अपना घर खुद बनाए, कैसा बनाएंगे वो जानेंगे, हमारा काम है केवल उनकी सेवा करना। तो हम वहाँ पर भिलाई में बहुत बड़ा राधा कृष्ण के लिए रहने के लिए घर, हम तो उसी को उनका हृदय घर ही कहेंगे, छोटा सा वृंदावन, छोटा सा बरसाना बने, जिसमें हमारे राधा कृष्ण समस्त जीवों पर रस, समस्त जीवों को अपनी भक्ति प्रेम का रस प्रदान करने के लिए, इस छत्तीसगढ़ के लोगों को भक्ति रस प्रदान करने के लिए वहां पर विराजमान हो। तो वैसे तो मैं बहुत 15 साल हो गए मुझे छत्तीसगढ़ में प्रचार करते हुए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भाव नहीं बना था। लेकिन अब उन्हीं की इच्छा होगी कि होना चाहिए, तो बहुत सालों बाद ठाकुर जी की कृपा से और उनकी ही भाव से हम लोग छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहाँ तो जैसे होता है ना कि जो कुछ भी होता है सब बाहर जाता है छत्तीसगढ़ से, तो मैं शुरू से चाहती थी कि छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना है। तो मेरा मन था कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई जगह हो जहाँ लोग पहुंचे, उनको लगे वृंदावन आ गए, ऐसा लगे कि बस बरसाना आ गए, ऐसा उनको रस मिले, ऐसा कोई स्थान हो। तो उस चीज का मेरा बहुत सालों से मन था, लेकिन अब उतना भी हम समर्थ नहीं है कि कुछ कर सकें। अब धीरे धीरे प्रभु की कृपा से, आप लोगों के सबके सहयोग से, अभी जमीन खरीदी नहीं है, खरीदने जा रहे हैं, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे फिर बनता है, बनते भी तो समय लग जाएगा। तो अभी थोड़ा सा सेवा दिया है, जमीन का थोड़ा बचा है। तो आप समस्त भक्तों से विनम्र प्रार्थना है कि जो भी भक्त हमारे राधा कृष्ण के लिए छत्तीसगढ़ में भक्ति का, प्रेम रस का प्रचार हो, और इसी छत्तीसगढ़ में वृंदावन जैसा पावन ऐसी जगह बने। क्योंकि जब मैं शुरू शुरू में आई थी ना 15 साल पहले, तो उस समय इतना प्रचार नहीं था राधा कृष्ण का, अभी तो बड़े बड़े कथावाचक आने लगे हैं। तो मैं जैसे सुकमा कोंटा वगैरह भी हम लोग कथा करने गए थे, तो वो लोग जानते ही नहीं थे कि बरसाना कहाँ क्या है, क्या बरसाना होता है। तो बड़ा आश्चर्य लगता था कि मतलब ऐसी भी जगह है जो अभी तक बरसाना भी नहीं जानते थे। अब तो चलो अभी 10 साल में बहुत
इतना प्रचार हो गया कथाओं से, यूट्यूब से, अब मोबाइल से, कि आजकल तो मीडिया के माध्यम से बहुत प्रचार हो करके अब सब वृंदावन की महिमा और बरसाने की महिमा जानने लगे हैं, प्यारी जी की महिमा को। तब से मेरा मन था कि यहाँ पर ऐसे कोई होना चाहिए कि जहाँ लोगों को लगे कि हम नहीं जा पा रहे हैं वृंदावन, तो छत्तीसगढ़ में कम से कम ऐसा वृंदावन हो, क्योंकि यहाँ राधा कृष्ण के मंदिर बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा। मतलब मुझे लगता है कि स्पेशल बड़े बड़े मंदिर तो बहुत ही कम होंगे कोई, कि हाँ जो प्रेम का, राधा कृष्ण का कोई दिव्य मंदिर हो, बहुत ही कम। तो प्रेम की भक्ति का प्रचार छत्तीसगढ़ में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए आप सब समर्थवान हैं, ऐसा कोई नहीं कि जो ना हो। यथाशक्ति जो भी भूमि के लिए दान करना चाहते हैं, तो 1 स्क्वायर फीट 1600 रुपए की है, भिलाई के अंदर मिल गई, इतने सस्ते में, हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है शहर के अंदर। तो 1 स्क्वायर फीट 1600 रुपए की है। तो आप 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से 2 के, 10 के, 20 के अपना समर्थमान दे सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है, स्वयं महाभारत में आखिरी में भगवान युधिष्ठिर जी जब अपने प्राणों का त्याग करने वाले थे, उस समय भूमि दान का महत्व स्वयं भगवान भी बताए हैं कि भूमि दान बहुत बड़ा महादान है, जिसके दान करने से कहते हैं कि पुनर्जन्म में यानी आगमन के चक्र से मुक्ति मिलती है भूमि दान करने से। और महाप्रलय तक पितृलोक तृप्त रहते हैं जिस घर से भूमि का दान होता है। महाप्रलय जब तक नहीं होगा तब तक आपके पितृ शांति से तृप्त रहते हैं, और पितृ तृप्त रहते हैं तो घर में शांति बनाए रखते हैं। और जो भूमि का दान करता है, महाभारत में लिखा है कि शनि उस पर सदा प्रसन्न रहता है और उसके जीवन में शांति रहती है। और भूमि दान करने से पितरों को तो तृप्त होती है, धर्म आध्यात्मिक प्रचार भी होता है, और पापों से भी मुक्ति मिलती है। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है हमारे महाभारत में कि जो दान करता है भूमि का, तो उससे पापों की भी मुक्ति होती है, पितरों की तृप्ति, पाप से मुक्ति होती है। यानी सारे संसार में, भारत में जितने तीर्थ हैं, उन तीर्थों में स्नान करने का, तीर्थों में जाने का जो पुण्य मिलता है, वो मात्र भूमि दान करने से मिल जाता है। मात्र भूमि दान करने से। आप सारे तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है, और फिर उसमें भी धर्म के नाम से आप दान कर रहे हैं, भक्ति के लिए दान कर रहे हैं, प्रभु के लिए दान कर रहे हैं, तो और कल्याणकारी, जिससे युगों युगों तक, आगे तक, कितने जीवों तक धर्म का प्रचार चलता जाएगा, कितने सालों तक। तो इसलिए ऐसे पुण्य के कार्य में आप लोग दान करना चाहते हैं तो आप जरूर दान कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक रसीद भी दे देंगे, हमेशा आपके पास ताकि रहे। तो आप डायरेक्ट मुझे भी दे सकते हैं, और फोन के माध्यम से भी आप मुझे भेज सकते हैं, तो ताकि, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं, अभी जा करके भूमि दान के लिए ही मैंने अपना अकाउंट खोला है, नहीं तो अभी तक तो कुछ भी नहीं था। मैं तो कभी ऐसा चाह भी नहीं थी कुछ, क्योंकि मैं कभी कथा का कुछ सेवा भी नहीं लेती, सब जानते हैं। बुलाने वाले से जो अपनी श्रद्धा से दे दे, बस उतने में ठीक है, क्योंकि ये सेवा है मेरी। कोई मैं कथा का मूल्य नहीं लगाती कि मैं ज्ञान दूंगी तो मुझे इतना दो। मैं कभी, आज तक प्रभु की कृपा है और ऐसा ही चलता रहे कि कभी ऐसा भाव आए भी ना मन में कि मैं इतना दोगे तभी मैं आऊंगी, इतना दोगे तभी मैं आऊंगी। तो वैसे ये तो व्यापार हो जाएगा मेरे लिए, और ये मेरी सेवा है। मेरा काम है कि बस आप लोग सही मार्ग, भक्ति के मार्ग को, अपने मानव जीवन को समझें, इस प्रेम के मार्ग पर अपने मानव चल करके जीवन का कल्याण करें। आप सब पर प्रभु की कृपा हो, और कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। खाने पीने के लिए जहाँ जाती हूँ वहाँ मिल जाता है, जहाँ जाती हूँ रहने के लिए आप दे देते हैं स्थान, तो मुझे तो अपने लिए कुछ लगता नहीं है। इसलिए आप लोग अपने पूर्वजों के नाम से भी दे सकते हैं, बच्चे के, अपने माता पिता के, किसी के भी नाम से आप देना चाहें तो बढ़ चढ़ के आप लोग इस चीज में भागीदारी कीजिए। प्रचार भी होगा धर्म का, आपके पितरों के कल्याण के लिए, आपके स्वतः कल्याण के लिए भी। तो आप आइए, आगे बढ़ चढ़ के आए, और कुछ पूछना है तो आप लोग हमसे आकर पूछ सकते हैं, या यहाँ के जो भैया लोग हैं, जैसे प्रेमलाल भैया हैं, लेखराज भैया हैं, जो भैया लोग हैं, आप उन लोगों से पूछ सकते हैं। तो जो भी लगेगा तो आप उनको भी दे सकते हैं, तो मेरे तक पहुँच जाएगा। कर तो आइए अब हम लोग भोग लगाते हैं।